शुभमन गिल के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। तीसरे और निर्णायक वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद जब पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में बैठी थी तो रविंद्र जडेजा बार बार अपने जूते खोलकर फिर बांध रहे थे। उनका यही इशारा बता रहा था कि कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है। माहौल इतना भारी था कि कोई एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तभी टीवी स्क्रीन पर शुभमन गिल का एक्सक्लूसिव बयान चला और वहां बैठे हर खिलाड़ी की सांसें रुक गई। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में मिली भारत की खराब हार के बाद गिल का गुस्सा फूट पड़ा। गिल ने हार के 7 बड़े कारण एक एक करके बताए और जो बड़ी मांग उन्होंने रोहित, कोहली और गंभीर के लिए की वो सुनकर यकीन मानिए पूरी भारतीय टीम सन्न रह गई। गिल का पूरा बयान इतना कड़ा था कि उसे सुनकर रविंद्र जडेजा और विराट कोहली तक की आंखें नम हो गईं। अब दोस्तों, गिल आखिर बोले क्या, हार की असली वजह क्या बताई और किस बदलाव की मांग करके उन्होंने पूरे भारतीय क्रिकेट को हिला दिया, यह सब आपको इसी वीडियो में पूरा दिखाएंगे, इसलिए सुने बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और गिल को महान खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया वह शुरुआत में पूरी तरह सही साबित होता नजर आया। नई गेंद हाथ में आते ही भारतीय तेज गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर पर दबाव बना दिया और कीवी पारी की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकी। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने की, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए। दूसरे ही ओवर में हर्षित राणा ने कॉनवे को ड्राइव खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद बल्ले का किनारा लेकर रोहित शर्मा के सुरक्षित हाथों में चली गई। कॉनवे सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद अर्शदीप सिंह ने हेनरी निकोल्स को पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया। खाता खोले बिना निकोल्स का आउट होना न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका था और स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 5 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद विल यंग ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए कुछ शानदार ड्राइव और कट शॉट लगाए। यंग ने 41 गेंदों पर 30 रन बनाए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन 13वें ओवर में हर्षित राणा ने एक बार फिर कमाल किया। यंग ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और रविंद्र जडेजा ने डीप में शानदार कैच पकड़ लिया। न्यूजीलैंड का स्कोर 58 रन पर 3 विकेट हो चुका था और टीम मुश्किल में दिख रही थी। यहां से क्रीज पर आए डेरिल मिचेल, जिन्होंने पूरी पारी का रुख ही बदल दिया। मिचेल ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ होकर शॉट्स खेलने शुरू कर दी। दूसरी ओर ग्लेन फिलिप्स ने भी उनका भरपूर साथ निभाया। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए एक विशाल साझेदारी हुई, जिसने न्यूजीलैंड को पूरी तरह मैच में वापस ला दिया। मिचेल ने अपनी पारी में बेहतरीन टाइमिंग और ताकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने कवर और मिड विकेट के ऊपर से लगातार चौके लगाए और जब मौका मिला तो लंबे छक्कों से भी भारतीय गेंदबाजों को जवाब दिया। ग्लेन फिलिप्स भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने तेज रनिंग के साथ साथ दमदार शॉट्स का सहारा लिया और भारतीय फील्डिंग को लगातार दबाव में रखा। 43वें ओवर में फिलिप्स 106 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वह मैच का पासा न्यूजीलैंड के पक्ष में पलट चुके थे। फिलिप्स की इस पारी में 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। डेरिल मिचेल ने अपनी पारी को और आगे बढ़ाया और 44वें ओवर में शानदार शतक पूरा किया। उन्होंने कुल 131 गेंदों पर 137 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 3 छक्के शामिल थे। मिचेल की यह पारी संयम, आक्रामकता और मैच की स्थिति को समझने का बेहतरीन उदाहरण थी। हालांकि 44.1 ओवर में कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज की संयुक्त कोशिश से उनका विकेट गिरा, लेकिन तब तक न्यूजीलैंड मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। अंतिम ओवरों में कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने तेजी से रन बटोरे और 28 रन बनाकर नाबाद लौटे। निचले क्रम में जैकरी फॉल्क्स और क्रिस्टियन क्लार्क ने भी छोटे लेकिन उपयोगी योगदान दिए। अंततः न्यूजीलैंड ने 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 337 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। कुल मिलाकर यह न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन था, जिसमें शुरुआती झटकों के बावजूद डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की ऐतिहासिक साझेदारी ने टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में दबदबा बनाया, लेकिन मिडिल ओवर्स में मिचेल फिलिप्स की जोड़ी के सामने उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा।
338 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी इस अहम मुकाबले में उम्मीद की जा रही थी। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में भरे हुए दर्शकों के बीच रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। शुरुआत में दोनों ने सकारात्मक इरादे दिखाए और पहले कुछ ओवरों में गेंद को अच्छे से टाइम किया। रोहित शर्मा ने तीसरे ओवर में कायल जेमिसन की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर रनचेज को गति देने की कोशिश की, लेकिन यह शुरुआत ज्यादा देर टिक नहीं सकी। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में क्रिस्टियन क्लार्क को कैच थमा बैठे और 11 रन बनाकर आउट हो गए। इस शुरुआती झटके ने भारतीय ड्रेसिंग रूम की चिंता जरूर बढ़ा दी। रोहित के आउट होने के बाद शुभमन गिल ने जिम्मेदारी संभालने की कोशिश की। उन्होंने जेमिसन और फॉल्क्स के खिलाफ शानदार ड्राइव लगाए और तेजी से 23 रन बना लिए। गिल की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ दिख रहा था, लेकिन छठे ओवर में जेमिसन की अंदर आती गेंद पर वह चकमा खा गए और बोल्ड हो गए। भारत ने सिर्फ 45 रन पर अपने दोनों ओपनर्स गंवा दिए थे और यहां से दबाव साफ तौर पर बढ़ गया। अब क्रीज पर आए विराट कोहली, जिनसे पूरे स्टेडियम को बड़ी उम्मीदें थीं। विराट ने शुरुआत में बेहद संयम दिखाया। उन्होंने खराब गेंदों को सजा दी और अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल्स लेकर पारी को संभालने की कोशिश की। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर ने आक्रामक शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी लय नहीं पकड़ पाए। 11वें ओवर में जैडन लेनॉक्स की गेंद पर अय्यर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए और सिर्फ 3 रन बनाकर लौटे। भारत का स्कोर 68 रन पर 3 विकेट हो चुका था। इसके बाद केएल राहुल क्रीज पर आए, लेकिन दुर्भाग्य से आज उनका बल्ला खामोश ही रहा। राहुल ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर चकमा खा गए और सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 4 विकेट जल्दी गिरने से टीम इंडिया गहरे दबाव में आ गई थी। ऐसे मुश्किल समय में विराट कोहली एक छोर संभालकर खड़े रहे। उन्होंने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और स्पिनरों के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क। विराट ने धीरे धीरे रन गति को संभाला और पारी को आगे बढ़ाया। विराट कोहली को अच्छा साथ मिला नीतीश कुमार रेड्डी का। नीतीश ने बिना किसी जल्दबाजी के बल्लेबाजी की और विराट के साथ मिलकर पारी को स्थिरता दी। दोनों के बीच एक अहम साझेदारी हुई जिसने भारत को मुकाबले में बनाए रखा। नीतीश ने बीच बीच में बड़े शॉट भी लगाए और भारतीय फैंस को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई। 27वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी 53 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे। भारत का स्कोर 159 रन पर 5 विकेट था। इसके बाद रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। जडेजा ने आते ही आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की और कुछ तेज रन बटोरे। विराट दूसरी ओर पूरी मजबूती से डटे रहे और उन्होंने अपने वनडे करियर का एक और शानदार अर्धशतक पूरा किया, जो आगे चलकर 79 रनों तक पहुंच गया। विराट की यह पारी अनुभव, धैर्य और जिम्मेदारी का बेहतरीन उदाहरण थी। हालांकि 32वें ओवर में जडेजा 12 रन बनाकर आउट हो गए और भारत को छठा झटका लगा। 36 ओवर पूरे होने तक भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 195 रन बना लिए थे। विराट कोहली क्रीज पर जमे हुए थे, जबकि दूसरे छोर पर हर्षित राणा उनका साथ निभा रहे थे। रन रेट लगातार बढ़ रहा था और हर गेंद के साथ दबाव और ज्यादा होता जा रहा था। स्टेडियम में बैठे दर्शक कभी उम्मीद से खड़े हो जाते तो कभी चुपचाप अगली गेंद का इंतजार करते। 40वें ओवर तक मैच पूरी तरह रोमांच के चरम पर पहुंच चुका था। भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 230 रन था और स्टेडियम में हर गेंद के साथ सांसें थमी हुई थीं। एक छोर पर खड़े थे विराट कोहली, पूरी पारी का भार अपने कंधों पर उठाए हुए। दबाव बेहद ज्यादा था, रन रेट बढ़ता जा रहा था, लेकिन विराट के चेहरे पर वही जाना पहचाना आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर कायल जेमिसन ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद डाली और विराट ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। इसके साथ ही विराट कोहली ने 91 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। जैसे ही गेंद बाउंड्री पार गई, पूरा होलकर स्टेडियम तालियों और कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। विराट ने हेलमेट उतारकर बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि दबाव में खेली गई एक क्लासिक मास्टर क्लास थी। यह विराट का वो शतक था जिसमें धैर्य भी था, आक्रामकता भी और जिम्मेदारी भी। उन्होंने तेज गेंदबाजों के खिलाफ पुल और ड्राइव खेले तो स्पिनरों के खिलाफ स्वीप और सटीक प्लेसमेंट से रन बटोरे। दूसरी ओर हर्षित राणा उनका साथ निभाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साफ दिख रहा था कि भारत की सारी उम्मीदें अब विराट कोहली के बल्ले से ही जुड़ी हुई हैं। अब हालात बिल्कुल साफ हैं। भारत को 60 गेंदों में 108 रन चाहिए। विकेट हाथ में कम है, लेकिन क्रीज पर खड़ा है एक ऐसा बल्लेबाज जिसने इससे पहले भी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है।
विराट का यह शतक टीम इंडिया को जीत की राह पर बनाए हुए है, लेकिन यहां से हर रन, हर गेंद और हर फैसला मैच का रुख तय करने वाला है। यहीं से मुकाबला सिर्फ एक रन चेज नहीं, बल्कि विराट कोहली बनाम दबाव की जंग बन चुका है। यहां से टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए न सिर्फ बेहतरीन बल्लेबाजी, बल्कि किस्मत और जज्बे के एक बड़े करिश्मे की भी जरूरत होगी। यहीं से टीम इंडिया को जीतने के लिए एक करिश्मे की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, फिर इस मुकाबले में वही परिणाम हुआ जिसका डर हर भारतीय फैन को था। मैच खत्म होते ही टीम इंडिया की हार ने ड्रेसिंग रूम से लेकर फैंस तक सभी को निराश कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने वाले खिलाड़ी बने शुभमन गिल। पोस्ट मैच बातचीत में गिल का दर्द और गुस्सा दोनों साफ झलक रहा था। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के भारत की हार के 7 बड़े कारण गिनाए और साफ कहा कि यह मुकाबला हमारे लिए बेहद जरूरी था, लेकिन टीम से जो गलतियां हुई उनकी भरपाई हम मैदान पर नहीं कर पाए। शुभमन गिल ने सबसे पहले टीम कॉम्बिनेशन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही साफ तौर पर कहा था कि श्रेयस अय्यर अभी इंजरी से लौटे हैं, उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए था। ऐसे खिलाड़ी को सीधे इतने अहम मुकाबले में खिलाना जोखिम भरा फैसला था। गिल ने यह भी इशारा किया कि यह फैसला कोच गौतम गंभीर का था और उनके मुताबिक यही मैच का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। गिल का मानना था कि बड़े मैचों में भावनाओं से नहीं, बल्कि फॉर्म और फिटनेस को देखकर फैसले लेने चाहिए। इसके बाद गिल ने सीधा भारत की गेंदबाजी पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स को बहुत ज्यादा आजादी दे दी गई। आप किसी सेट बल्लेबाज को 130 रन तक खेलने देंगे तो वह मैच आपसे छीन लेगा। कोशिश यह होनी चाहिए थी कि विल मिचेल को 30 से 40 रन के अंदर ही फंसा लिया जाए, लेकिन हमारे गेंदबाज ऐसा करने में पूरी तरह नाकाम रहे। गिल के मुताबिक यहीं से मैच भारत के हाथ से निकलना शुरू हो गया। शुभमन गिल ने खास तौर पर मिडिल ओवर्स की गेंदबाजी को सबसे कमजोर कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने बीच के ओवरों में बेहद खराब गेंदबाजी की। मैं साफ मानता हूं कि आज अगर हम हारे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी गेंदबाजी है। हमने जितनी खराब गेंदबाजी कर सकते थे लगभग उतनी ही की। उन्होंने कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा का नाम लेते हुए कहा कि उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं, लेकिन वह दबाव में बिखर गए और लगातार रन लुटाते रहे। वहीं उन्होंने हर्षित राणा को खराब गेंदबाजी को लेकर सीधा निशाना साधा। गिल बोले, उन्होंने बीच के ओवरों में काफी रन लुटाए। यहां गिल का गुस्सा सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने कोचिंग स्टाफ के रवैये पर भी सवाल उठाए। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पा रहा तो उसे समझाना जरूरी होता है, लेकिन मैदान पर मैंने देखा कि गौतम गंभीर कुलदीप पर चिल्ला रहे थे और यह किसी भी खिलाड़ी का आत्मविश्वास तोड़ सकता है। ऐसे हालात में खिलाड़ी और ज्यादा दबाव में आ जाता है। गिल का मानना था कि मैदान पर संयम और संवाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद शुभमन गिल ने भारत की बल्लेबाजी की शुरुआत को भी हार का बड़ा कारण बताया। हमारे शुरुआती विकेट बिल्कुल नहीं गिरने चाहिए थे। अगर शुरुआत मजबूत होती तो दबाव गेंदबाजों पर जाता, हमारे ऊपर नहीं। उन्होंने साफ कहा कि अगर रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल मिलकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाते तो शायद मुकाबला भारत के पक्ष में जा सकता था। गिल ने आगे कहा कि नीतीश रेड्डी को और रविंद्र जडेजा को थोड़ा क्रीज पर समय बिताना चाहिए था, लेकिन दोनों ने खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाया। अपने बयान के आखिर में शुभमन गिल ने एक बड़ा और चौंकाने वाला सुझाव भी दे डाला। अब मेरा मानना है कि भारत के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को किसी न किसी भूमिका में टीम के साथ आना चाहिए, चाहे मैदान पर हो या मेंटर के तौर पर। उनकी मौजूदगी टीम को स्थिरता और अनुभव दे सकती है। गिल के मुताबिक युवा टीम को इस वक्त सीनियर खिलाड़ियों की सोच और मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है अब रोहित की जगह यशस्वी जायसवाल को मेरे साथ ओपनिंग करनी चाहिए। वो फिलहाल अच्छी फॉर्म में है और उम्र में भी उनके साथ है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को अब टीम में आना चाहिए और कोचिंग करके टीम इंडिया को जितवाना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी क्या मानते हैं कि गिल ने मांग से आप भी सहमत हो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या भारत की हार वाकई खराब गेंदबाजी और गलत फैसलों की वजह से हुई? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।